नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट शीट जारी हो चुकी है, तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों रोज़ाना आपको मॉडल पेपर कराए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको उन्हें देखना होगा। और जिन भाई बहनों को संस्कृत से डर लगता है कि संस्कृत में हमारे नंबर नहीं आएंगे, तो दोस्तों उनको डरना नहीं है, डट कर के मुकाबला करना है। संस्कृत का पेपर बहुत ही इजी आता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे संस्कृत का संपूर्ण मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ में। तो इसलिए दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जितना हो अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। अगर सेशन पसंद आता है तो ज़रूर शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका मॉडल पेपर किस तरीके से, आप एग्ज़ाम सेंटर में जब जाएंगे तो आपको किस तरीके का आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मिलेंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपको करने होंगे। 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन पर आपको निशान लगाना है। जैसे इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है, अब आप इसके जवाब खुद देंगे। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? जो चंद्रशेखर है उसमें कौन सा समास है? समास के बारे में दोस्तों मैंने बताया था कि समास जो है 2 शब्दों के मेल से बना है। किससे बना है समास? समास दोस्तों आपके 2 शब्दों के मेल से बनता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और समास को संक्षिप्त कहते हैं, संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। संक्षिप्त में इसे संक्षिप्तीकरण कहते हैं। समास के प्रकार कितने होते हैं? तो दोस्तों समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। इसकी ट्रिक है अब तक दादा। अ से आपको याद रखना है अव्ययभाव समास, ठीक है। ब से याद रखना है आपको बहुब्रीहि समास। त से याद रखना है तत्पुरुष समास। क से याद रखना है कर्मधारय समास, ठीक है। द से याद रखना है आपको द्वंद्व समास। और द से याद रखना है द्विगु समास। इस प्रकार से समासों की संख्या 6 है। जिनमें भगवानों के नाम आते हैं वो आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, द्विगु हमेशा संख्यावाची होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये कैसा होता है? संख्यावाची। बहुब्रीहि में दोस्तों आपके में सभी भगवानों के नाम आते हैं। और तत्पुरुष में कारकों का, विभक्तियों का प्रयोग होता है। और अव्ययभाव में प्रथम पद प्रधान होता है। इतनी बात आपको याद रखनी होगी। अब इसमें पूछा है चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो आपको पता पड़ गया होगा कि चंद्रशेखर में आपका बहुब्रीहि समास है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड के भेद होते हैं। वर्ड जो होता है उसके कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों आपको पता है स्वर और व्यंजन 2 भेद होते हैं, ठीक है। वर्ड के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, यानी कि सेकंड आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है व्यंजन के कितने भेद हैं? तो दोस्तों देखिए, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं? ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं, सभी में। तो कहने का मतलब ये है कि व्यंजन के जो भेद हैं वो सभी हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कितने कारक हैं? कारक बताइए। हिंदी में कारकों की संख्या 4 है, 6 है, 10 है। दोस्तों बात हिंदी में पूछा है तो आपको बताना है कारकों की संख्या 8 है। कितनी है? 8। संस्कृत में पूछता तो 6 बताने होते, लेकिन हिंदी में पूछा है इसलिए आपको 8 पर निशान लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इंटरनेट का सूक्ष्म रूप क्या है? इंटरनेट जो होता है उसका छोटा रूप क्या है? नेट है, नेट, लोड, वेब पेज या चैट। तो इंटरनेट का जो छोटा रूप है वो है आपका नेट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से दोस्तों आपके बहुविकल्पी के 5 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे?
5। दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए फ्रेंड्स आपको आधा अधूरी वीडियो नहीं देखनी है, पूरी वीडियो वॉच करनी है। और अगर सेशन पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और कोई भी बहन भाई को, कोई भी हमारे डीएलएड साथी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स कमेंट में, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना। और दोस्तों आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जुड़ जाना, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और दोस्तों डीएलएड से संबंधित आपको नोट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। इतना आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है वृद्धि में कौन कौन से वर्ड आते हैं। जो वृद्धि होती है, वृद्धि संधि, उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो दोस्तों वृद्धि माने होता है बड़ा, तो इसमें आपका आ, ए, ओ ये वर्ड आते हैं वृद्धि में। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। देखो बहुत सरल पेपर आता है बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, पेपर में बिल्कुल रिलैक्स होकर के जाना है, ठीक है। टेंशन लेके जाओगे तो पेपर अच्छा नहीं होगा। आपको बिल्कुल दोस्तों बिना घबराहट के साथ जाना है, पेपर बिल्कुल अच्छा होगा। इतनी मेहनत कीजिए कि डीएलएड को एक ही बार में क्लियर कर दो। दोस्तों मेहनत हमेशा रंग लेकर के आती है। तो देखिए प्रश्न कितना अच्छा है। प वर्ग का उच्चारण स्थान। तो दोस्तों प वर्ग का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ है। जब आप प को बोलेंगे तो ये होठों से बोला जाता है, इसलिए फ्रेंड्स इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि में कौन सा पद प्रधान होता है। तो दोस्तों जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें जो पद प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है प्र उपसर्ग के प्रयोग से कोई 4 शब्द लिखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं उपसर्ग क्या होता है। देखिए दोस्तों उपसर्ग वह शब्द होते हैं या वे शब्दांश होते हैं जो दोस्तों शब्द के पहले लगाए जाते हैं। अब इसमें देखिए प्र पूछा है कि प्र से आपको बताने हैं कोई 4 शब्द। देखो प्रहार, प्र अगर मैं प्र पहले है इसमें हार लग गया तो प्रहार हो गया। प्रगति, प्रतीक, प्रचार, प्र से पूछे हैं इसलिए इसके 4 शब्द लिखे हैं, प्रहार, प्रगति, प्रतीक, प्रचार। उपसर्ग शब्द के हमेशा पहले ही प्रयोग में आता है। नेक्स्ट है 15, 18 और संस्कृत में कैसे लिखेंगे। जो 15 होता है, 18 होता है, उसे संस्कृत में कैसे लिखेंगे। दोस्तों देखिए 15 को बोलेंगे पंचादश, ठीक है, 15 को पंचदश, 18 को अष्टादश संस्कृत में बोला जाता है। ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। संस्कृत की गिनतियाँ करा दी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से जा कर के संस्कृत की गिनतियों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वि उपसर्ग के प्रयोग से 4 शब्द लिखो। देखिए वि, विहार, विजय, विदेश, विराम, सभी में वि आया है। वि पूछा है इसलिए इसमें वि का प्रयोग किया गया है। तो विहार, विजय, विदेश, विराम 4 शब्द पूछे हैं, इसलिए दोस्तों आपको 4 ही ऑप्शन देखने को मिल रही है। 4 शब्द हैं, विहार, विजय, विदेश, विराम। तो ये है आपके उपसर्ग। नेक्स्ट है 17 से 20 तक के संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में लिखो। इसमें दोस्तों आपको 17 से 20 तक के संख्यावाची शब्द आपको संस्कृत में लिखने हैं। ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न हो गए। तो कैसे लिखेंगे। 17 का होगा आपका क्या होगा, 17 जैसे कि अभी आपने देखा था पंचादश था, तो आप लिख दोगे इसका 17 का क्या होगा बताइए। ये आपको लिखना होगा। अभी आपने देखा था पंचादश, अष्टादश, तो आप लिखेंगे इसमें सप्तदश, ठीक है। 17 का सप्तदश, 18 का अष्टादश और 19 का लिखोगे एकोनविंशति और 20 का हो जाएगा विंशति, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना होगा। प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्रत्याहार वे शब्द होते हैं जिसमें दोस्तों आपके 14 प्रकार की जो महात्मा, जो आपके महर्षि जी थे, उन्होंने 14 बार डमरू बजाया था महर्षि पाणिनि ने, तो 14 प्रकार की आवाज़ निकली थी, उन्हीं से ये प्रत्याहारों का निर्माण हुआ था, तो उन्हें हम प्रत्याहार कहते हैं। ये आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है द्विगु समास किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए द्विगु समास हमेशा संख्यावाची होता है, ये बात आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। तो द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास में जहाँ संख्या का प्रयोग किया जाता है वो आपका द्विगु समास होता है। आई होप दोस्तों कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ माने होता है बड़ा। तो दीर्घ स्वर कहते हैं जिसमें बड़े जो है आपके स्वरों का प्रयोग होता है, जैसे बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ, इसमें ये सब क्या है आपके दीर्घ स्वर का
दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिसमें बड़े स्वरों का प्रयोग होता है। बड़े आपके स्वरों का प्रयोग हो वही आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्यालय। विद्यालय शब्द के 2 संस्कृत में वाक्य लिखो, यानी विद्यालय जो शब्द होता है वो संस्कृत में आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि हम विद्यालयम गच्छति, त्वम विद्यालयम गच्छसि। इस तरीके से आपको दो संस्कृत में लिखने हैं। हाँ, जो मतलब अस्माकं विद्यालय शोभनीय अस्ति। इस तरीके से 2 संस्कृत में वाक्य विद्यालय के ऊपर लिखने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है वाच्य क्या है, तो वाच्य के ऊपर आप जानते हैं वाच्य आपके 3 होते हैं, ये पता ही होगा। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य। ठीक है, 3 वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और एक होता है आपका भाववाच्य। ये 3 वाच्य होते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है आपका अकह, पूछा है इसमें सूत्र, अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ। तो ये था दोस्तों आपका संस्कृत का पेपर। सेम टू सेम दोस्तों, जब आप पेपर में पहुंचोगे एग्ज़ाम सेंटर पर, तो सेम टू सेम आपको दोस्तों इसी तरीके का जो है एग्ज़ाम पेपर जो है देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको अच्छी तरीके से पेपर देना है, एक ही बार में क्लियर करना है। तो दोस्तों आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, टाइम बहुत कम है। और जो भाई बहन पेपर की अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनको जो है बहुत अच्छा नंबर देखने को मिलेंगे। आगे दोस्तों आपको टेट और सीटेट देखने को मिलेंगे, तो आप उसमें अपने टेट सीटेट में अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं और आप लोग एक सरकारी सीट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप मेहनत कीजिए, एक ही बार में ऐसी मेहनत कर दीजिए कि दोबारा आपको करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको लेना है, PDF प्राप्त करना है, तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, सिर्फ क्लिक कर देंगे तो आप तुरंत ही दोस्तों आपको जो है टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। ठीक है। और आपका एक YouTube चैनल है जिसे आप क्लास लेते ही हो, आदर्श कैरियर क्लासेस, यहाँ पर क्लिक कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करना अगर आपको सेशन पसंद आता है। लाइक दोस्तों बिना कहे सुने कर दिया करो, क्योंकि फ्रेंड्स इस PDF को बनाने में और वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो दोस्तों आपको फ्री में क्लास हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अच्छी तरीके से और मेहनत के साथ में और जोश के साथ में आपको एग्ज़ाम को देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपका व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़ जाना, वहाँ पर आपको ग्रुप में, तो आपको जो है शिक्षा से रिलेटिव DLED से संबंधित सारे नोट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने ही चैनल पर आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।